बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा दूसरा टेस्ट का सिलेबस है जिसमें से हम गो थ्रू करेंगे। पहले हम सिनोनिम्स को देखेंगे। अल्फा अल्फा ये घास है। ल्यूसरन हो गया। ब्लूप्रिंट्स का मतलब होता है जो किसी चीज का डिजाइन बनाया जाए। स्केचेस। ब्रैक का मतलब मुबालगा रही करना होता है, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, बोस्टेड। ब्रेस से मुराद किसी चीज का सपोर्ट लेना होता है, सपोर्टेड। क्यूरासिटी बढ़ गई यानी उसकी इंटरेस्ट या उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, इंटरेस्ट। चीट का मतलब धोखा देना होता है, डिसीव्ड कॉमन वर्ड है। फॉन्डलिंग से मुराद कैरेसिंग, छूना किसी चीज को, किसी चीज का टच करना। हॉलर्ड का मतलब चीखना चिल्लाना होता है, येल्ड। पैच का मतलब जो पीस या पार्ट होता है, टुकड़ा किसी चीज का। सैपलिंग छोटा सा ट्री होता है। शेल्स किसी चीज का बाहर वाला खोल होता है, केसिंग। स्पीशीज का मतलब टाइप्स या काइंड्स हो गया, काइंड्स। उसके बाद वोर डाउन का मतलब किसी चीज को मुखालफत कर देना, वीकेंड। वाइब का मतलब पूछना होता है, क्लीन। और प्रोटेस्ट से मुराद किसी चीज का एहतजाज करना, किसी को अपोज करना, रेजिस्ट। स्टालवर्ड से मुराद स्टालवर्ड से मुराद जो चीज मजबूत होती है, जाहिर है जिसके साथ प्लांट लगे हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ब्लफ जो रोज अब्रप्टली, तो इससे आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल सीधी जो ऊपर को उठी हो तो क्लिफ कहते हैं उसको। प्लो का मतलब प्लो जो है वो खो गई, ये छोटी सी हल थी तो इससे मुराद ग्रूव जो किसी चीज में खड्डे डालती हो। क्रॉल का मतलब रेंगना होता है, क्रीप। फ्लेवर से मुराद टेस्ट होगा। लोम चिकनी मिट्टी को कहते हैं, क्ले हो गया, ज्यादा फर्टाइल होती है। फादर क्या शो करना चाहता था, उसको कलरिंग दिखाना चाहता था। टॉप ऑफ द के कितनी जगह थी, नॉट मोर देन 3/4 एन एकड़ थी। स्क्विरल्स का हंट क्यों करते थे, कुक करने के लिए। जैस के बाप के मुताबिक रेबर्ट्स कब राइप होते हैं, अक्टूबर में। अक्टूबर में राइप होते हैं। कितने बच्चे थे उनके, 5 बच्चे थे। कितनी एज है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन या गुड बुक या बाइबल, 70 ईयर्स है इंसान की औसत लाइफ, एवरेज लाइफ। उसके बाद इस एरिया को कितने साल लगे, 30 साल लगे इम्प्रूव करने में। कौन सा ट्री मिला था जिसपे बहुत ज्यादा खुश हुआ था, कॉफी ट्री था। लैंड फेंस किसने की थी, ओल्ड मैन ने की थी। ओल्ड मैन ने कट किया था क्या, विस्प ऑफ अल्फाल्फा। और ये हमने सुनने में ही पढ़ा। जेस ने अपनी लूज प्लो की कहाँ पे, नफरो, एक नाली में। जो जब किसी में हल चलाया जाता है तो वो नालियां बन जाती हैं छोटी छोटी। क्या हुआ था जब छोटी हल खो गई, तो जाहिर है वो रोया था। उसके बाद कितनी रोज थी यैम्स की, हाफ डजन रोज थी। उसके बाद उसके बाद कितनी थी, ये बाकी सब का भी देख लेना है कि कितनी फ्लांक टमाटोज की थी, कितनी पोटैटोज की थी। इस तरह से एमसीक्यूज में आ सकता है जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। कितने साल पहले डॉक्टर ने एडवाइस किया ट्रैक रेस्ट करने का, 40 ईयर्स पहले किया था। और किसके साथ उसने हल चलाया था पहली दफा, म्यूल के साथ। और कितने साल का था जब उसे हल बना के दी, 6 ईयर्स ओल्ड था। और क्या निकल आया उसके चेहरे से, स्वेट जो है वो निकल आया उसके चेहरे से। उसके बाद है हमने पैराग्राफ को देखना है जी। मैं सब्जेक्ट आ गया, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने, अब लास्ट पे, मेरे घर से उनके घर तक फ्रेज। अपहिल पहाड़ी रास्ते पर से, आधा मील पैदल सफर खत्म किया था। मैंने सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब, मैंने अभी अभी अपने घर से उनके घर तक पहाड़ी रास्ते पर से आधा मील पैदल सफर किया था। मैं माँ के लिए खानों की
टोकरी ले गया था। अब देर शुरू में आज तर्जमा नहीं करना, लास्ट से वापस आना। सड़क पर दो जगह ढलवान थी या फिसलन थी और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। मैं जानता था गर्मी किस कदर ज्यादा है। दर्जा हरारत साए में ब्रैकेट में लिख लें, दर्जा हरारत 97 डिग्री था। मैं जानता था, शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जुमा कर दिया। जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरे वालिद मोहतरम, सब्जेक्ट आ गया, अब लास्ट पे चले जाना। 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों या मौलजों के पास जा चुके थे। डॉक्टरों में से एक ने उन्हें शहरी ब्लॉक जितनी मुसाफत पैदल चलने से मना किया था। उसने घर जाने के लिए, मेरे बाप को घर जाने के लिए एक फ्रेज टैक्सी ले जाने का बताया। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम, लास्ट पे, पहाड़ों पर से 5 मील पैदल घर की तरफ चल पड़े, ये चले, और माँ को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। बड़ा सीक्वेंस है। उन्होंने कहा, ओ हाँ, गुज़श्ता बहार के आगाज में मैं, अब लास्ट पे, अमूदी रास्ते पर सीधा नहीं चढ़ सकता था। ये तब की बात है जब डॉक्टरों ने मुझे एक हफ्ता भी जिंदा रहने का नहीं बताया था। ये डॉक्टरों ने बताया था कि मैं एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकता। मैंने कदरे आसान और लंबे रास्ते, कदरे लंबे और आसान रास्ते बना लिए, ताकि, मुझे ब्रैकेट में लिखना है, मुझे सब्जेक्ट ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़ती। फिर जैसे जैसे मैं, उन्होंने वजाहत की, पहले रिपोर्टिंग क्लास आई, उन्होंने वजाहत की, फिर जैसे जैसे मैं बेहतर हो गया, मैंने एक और रास्ता बना लिया जो कि उससे कदरे अमूदी था। जो जो मैं सेहतयाब होता रहा, मैंने ज्यादा अमूदी रास्ते बना लिए। ये जानने का एक तरीका था कि मैं इस दौरान सेहतयाब हो रहा हूं। अब यहां पे एज वाली क्लॉज, तो एज वाली क्लॉज का हम तर्जुमा पहले करते हैं। तो जैसे ही वो अब्बू के बारे में बात कर रहे, तो एहतराम के साथ उर्दू में वो सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ, दूसरी फ्रेज आ गई, दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, तो मेरे वालिद मोहतरम, सब्जेक्ट आ गया, फिर एडवर्ब, महज 2 ही मर्तबा अपनी आंखों से पसीना पूंछने के लिए, और लास्ट पे वर्ब का तर्जमा करते हैं, रुके। हम हम आ, ये लास्ट पे, इन बुलंदो बाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के बगैर शाखों के तनों के करीब पहुंचे, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थी, या फिर सफेद बादल, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब, अब गायब हो चुके थे, गॉन। मैंने एक साफ किया हुआ कतई राजी देखा, एक साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा जो कि माउंटेन टॉप, पहाड़ी चोटी के ऐन ऊपर, इस जंगल के वस्त में, इस जंगल के इन द हार्ट वस्त में, 1 एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं था। मैंने वसीओ रीज डहलवान की तरफ नजर दौड़ाई, जहां पे मेरे माँ बाप ने खेती बाड़ी की थी,
और मैं सब्जेक्ट लास्ट से सालों बाद भी याद कर सकता था जब वो इस जमीन पर खेती बाड़ी किया करते थे। यही वो मूदी पहाड़ी डहलवान है जहां पे मेरे वालिद मुहतरम ने मुझे एक छोटी सी लकड़ी की हल बना कर दी। एक मर्तबा मुझे एक छोटी सी लकड़ी की हल बना के। ये तब की बात है जब मैं 6 साल का था, और वो मुझे टूथ एंड द कॉर्न्स, मकई की गोडी करने के लिए खेत में लाया करते थे। फ्रेज वाइज तर्जमा करेंगे तो खुद खुद ये बा मुहावरा होता जाएगा। मैंने, या मेरी छोटी सी हल खो गई, और मैं तब तक चलाता रहा, अनटिल वाली फ्रेज के क्लॉज के साथ हम तब तक जब तक इस्तेमाल करते हैं, कि उन्होंने मुझे एक और हल बनाकर नहीं दे दी। लेकिन मुझे कभी भी दूसरी हल पसंद नहीं है जितनी कि मुझे पहले वाली पसंद थी। ये जितनी मुझे पहले वाली पसंद थी उतनी मुझे पसंद नहीं है। अब ये पूरी क्लॉज के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए क्वेश्चन के साथ होगा क्या तुम्हें याद है। वैसे तो हम इसका तर्जुमा कहते हैं याद करो इन जितने इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क आ जाए तो रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। जब हम सब्जेक्ट आ गए गुलहरियों का शिकार करने के लिए यहाँ आया करते थे, क्या तुम्हें याद है जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे और गुलहरियां हम पर नीचे हिकरी के सबज खौल फेंका करती थी। अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट फ्रेज है। तो अगस्त में, लास्ट से वापस आना, अगस्त में दिन के आगाज में, बिल्कुल दिन के आगाज में सुबह की हवा, अगस्त में दिन के बिल्कुल आगाज में सुबह की हवा लास्ट पे सांस लेने के लिए इंतहाई खुशगवार हुआ करती थी। मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते या बड़े हो जाते और कोहर पड़ जाती और हिकरी के पत्ते पीले हो जाते और अक्टूबर की हवाएं चलती, तो वो सब्जेक्ट के बाद दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती और वो जमीन पर पीले बारिश के कतरों की तरह गिरते। याद करो, मैं अब उनसे उनसे एहतजाज नहीं या उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना इरादा कर लिया था। जब वो लास्ट पे किसी भी चीज को करने का इरादा कर लेते, वो इसे कर गुजरते, चाहे उसके लिए उन्हें रेंगना ही क्यों न पड़ता। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि दर्जा हरारत 97 डिग्री है चाय में, या -16 दर्जे। जैसे ही ये एज वाली क्लॉज आ गई आगे, जैसे ही मैं सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे चिरागा और सब्जाजार के दरमियान छोटे से रास्ते पर नीचे की तरफ उनके पीछे चला, तो मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना पूंछा। ये तो था हमारे ट्रांसलेशन पैराग्राफ। डॉक्टर ने एडवाइस किया, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम not to walk the length of a city block. He advised him to take rest and enjoy his remaining few days. But the old man follow नहीं किया, पास्ट में कर रहे हैं, did not follow his advice, ये सी वाला एडवाइस होगा, because he was a man of great will, he wanted to work hard. कहाँ पे लेके गया, जाहिर टेक का सब्जेक्ट है हमारा ओल्ड मैन। The old man took his son to the clearing in the sky, which was located on the top of the mountain. Or the old man had farm there. He wanted to show that, वो दिखाना क्या चाहता था कि he was या wanted to show
द लेसन ऑफ हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क का लेसन उसको दिखाना चाहता था अपने बेटे को। उसके बाद है स्टीप पाथ क्यों ली। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन है एडजेक्टिव के साथ तो द लगाएंगे, वैसे भी इस स्टोरी में स्पेसिफिक है। द ओल्ड मैन टुक द स्टीप पाथ बिकॉज ही वांटेड टू चेक हिज improving health. uh, he check his health when he got better after sickness या after illness। जब वो बेहतर हुआ इलनेस के बाद तो he took steeper paths, और in fact he wanted to show his son that he was healthy and fit। healthy and fit adjective इसके साथ ए नहीं लगाना। क्या फीलिंग थी ओल्ड ऑफ 70। he was nostalgic adjective है, ए नहीं लगाना। he remembered old places, he thought that his life was short। short है तो पास्ट में was short हो जाएगा। he was optimistic and diligent, और he didn't want to sit idle, therefore he farmed the patch of land in the yeah at the age of 70। या at the age of 70। जेस ने एडवाइस क्यों नहीं फॉलो की उसकी फॉलो, जेस के बाप ने। द ओल्ड मैन डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स बिकॉज वो बिलीव ही नहीं करता था। ही डिड नॉट बिलीव द डॉक्टर्स, ही हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर, he wanted to defeat death, even death, or therefore he worked hard even in his old age। कौन सी वेजिटेबल ग्रू की थी। द ओल्ड मैन ग्रू या जस्ट फादर ग्रू। जस्ट फादर के साथ ही अपोस्ट्रोफी ऑप्शनल होती है, चाहे अपोस्ट्रोफी के लिए लगा लें या अपोस्ट्रोफी एस, जितने भी नाम होते हैं जो स या ज के साथ खत्म होते हैं। उसके बाद the old man grew potatoes, tomatoes and yams, they had sweet flavor because it was a rich soil। सीक्रेट गार्डन कहाँ पे क्यों किया था। Jess father was old and sick, the doctors advised him to take rest, but he didn't follow them, he wanted to work hard, therefore he planted his garden to keep himself fit। फेंस क्यों किया था। he fenced the clearing around the clearing to avoid the stray cattle, क्या होगा entering his farm, जो उसके फार्म में दाखिल होते हैं। उसके बाद एज ऑफ 6 पे क्यों कराए किया। किराए की पास फॉर्म आ जाएगी क्राइड। कौन, जैस क्राइड एट द एज ऑफ 6 बिकॉज अब लूज उस वक्त नहीं कि उससे पहले कर चुका था। ही हैड लॉस्ट हिज प्लाउ इन अ फरो, इट वाज अ टॉय फॉर हिम, हिज फादर मेड अनदर वन या मेड हिम अनदर वन बट ही डिड नॉट लाइक इट, उसने उसे पसंद नहीं किया। इसी तरह से किस तरह से प्लो पैच उसने प्लो किया। ही प्लाउड किसको, द पैच ऑफ लैंड विद आ म्यूल, नाउन काउंटेबल है तो सिंगल है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, इट वॉज एवर प्लाउड, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लाउड, ये प्लाउ हो रहा है तो इसलिए वॉज एवर प्लाउड। कंडीशन क्या थी, इट वॉज हॉट या द वेदर वॉज वेरी हॉट, इट वॉज 97 इन द शेड, और जेस वॉज परस्पायर्ड या वो गीला हुआ था। टाइटल क्या था, इट मीन्स अ पैच ऑफ लैंड विच इज क्लियर्ड ऑफ बुशेस एंड श्रब्स। इट मीन्स द पैच ऑफ लैंड, जो पैच ऑफ लैंड है और लोकेटेड एट अ हाई प्लेस, यानी कि वो किसी ऊंची जगह पर मौजूद है। और नॉवल ये स्टोरी में क्या मतलब है इसका, इट इज द सिंबल ऑफ, अब ये नाउन जब ऑफ के साथ स्पेसिफिक हो जाता है तो इट इज अ सिंबल ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क। जेस ने कितने रास्ते क्यों बना लिए पहाड़ पे चढ़ते हुए। जेस फादर वाज सिक,
ही मेड इजियर एंड लॉन्गर पाथ्स, लंबे रास्ते, कंपेरेटिव है। व्हेन ही गॉट बेटर ही मेड स्टीपर पाथ्स टू चेक हिज हेल्थ। फिजिकल अपीयरेंस, the old man adjective के साथ है, was 70 years old. He was healthy and fit. He could climb up the mountain straight. He had strong willpower and determination. He believed in himself. He was optimistic. किस तरह से अचीवमेंट्स जो ना फादर की डिजर्व करती हैं प्रेज की? द अचीवमेंट्स ऑफ हिज फादर या हिज फादर्स अचीवमेंट डिजर्व प्रेजेस बिकॉज, या हिज फादर डिजर्व्स प्रेजेस, प्रेजेंट में पूछा है। ही इज ऑप्टिमिस्टिक एंड डिटर्मिन्ड, ही हैज या ही कैन इवन डिफीट डेथ, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत ज्यादा वो काम करता है, और ही इज क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक, अपने ऊपर बात कर ली। जैस के साथ, जैस अपने बाप के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था? इट वॉज वेरी इट वॉज अ वेरी सीवियर वेदर कंडीशन, इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज 97 इन द शेड, और मोर ओवर ही हैड ऑलरेडी वॉकड हाफ माइल, हाफ माइल, हाफ माइल अपहिल पहाड़ी रास्ते पे से पहले ही वो आधा मील पैदल सफर कर चुका था। हीट लाइटनिंग वाले जो क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि आधा हिस्सा उसमें था और आधा इसमें है, और ये हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लेक्चर नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 का लेक्चर आप सुन सकते हैं टू फर्दर क्लैरिफाई योर आइडियाज। अब देखना है जी, ब्लूम का मतलब होता है जो बहुत सारे फूल खिले हों, तो मैस ऑफ फ्लावर्स हो गया। स्कोर 20 ईयर्स को कहते हैं स्कोर्स, और 3 स्कोर्स एंड 10, इसीलिए 70 साल के इक्वल है। उसके बाद है रेडियंट का मतलब होता है किसी चीज का चमकना, ग्लो करना होता है। और उसके बाद है स्प्रिंग्स से मुराद ईयर या साल है। इस तरह से आप पास करके आप जो ना वो कर सकते हैं। उसके बाद है चेरी ट्री किस तरह से लगता है। चेरी ट्री लुक्स लाइक, किस तरह से, लाइक द क्रिश्चियन, क्रिश्चियन में द भी लिखना है और सी कैपिटलाइज करना है। ड्रेस फॉर ईस्टर, और बिकॉज कौन कवर्ड है विद, जाहिर है चेरी ट्री, द चेरी ट्री इज कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स। ये उसी तरह से लगता है जिस तरह क्रिश्चियन ईस्टर पे, ईद पे वो अपने वाइट ड्रेस पहनते हैं। मेन आइडिया क्या है, दिस पोएम अप्रिशिएट्स, ये चूंकि पोएम है तो यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और इट एक्सप्रेसेस द टेम्परेरीनेस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ विच इज सब्जेक्टेड टू डेथ, जो मौत के जो है ना वो मौत के रहम करम पे है। इट ऑल्सो शोज दैट आर्ट इज लॉन्ग बट मैंस लाइफ इज शॉर्ट, ये कहावत भी है, मैक्सिम है। क्या डिपिक्ट करता है चेरी, चेरी किस तरह से डिपिक्टेड है? द पोएट ड्रॉज द पिक्चर ऑफ द चेरी ट्री विच इज स्टैंडिंग ऑन द वे, इट इज कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स, इट लुक्स लाइक द क्रिश्चियन ड्रेस्ड फॉर ईस्टर। तो इसमें क्रिश्चियन जो ना वो थीम भी है। जीसस क्राइस्ट जिस तरह से एट द एज ऑफ 33 जो है ना वो क्रूसिफाइड हो गए अकॉर्डिंग टू द फेथ। कितनी एज है और किस तरह से चेरी के लिए उसने लव डेवलप किया? द पोइट इज 20 years old. He develops, या he has developed love for charity, या he develops love for cherry when he visits the woodland. He sees a cherry tree covered with white flowers. He fascinates it. He realizes that nature is very beautiful. Nature के साथ आने लगा ना। और he regrets his, या अफसोस करता है, या regrets his ignorance, या regret के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। क्या फील करता है जब वो चैरिटी की तरफ देखता है? ही फील्स दैट नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल बट मैंस लाइफ इज शॉर्ट इन कंपैरिजन, इट इज टू शॉर्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। पर्सोनिफाई किस तरह से की है? इट इज स्प्रिंग सीजन,
The cherry tree is covered with white flowers. The poet personified it. He uses standing, यानी स्टैंडिंग इंसान की क्वालिटी होती है तो इन दरख्त के लिए ले दे. और मोर ओवर ही कंपेयर्स द चेरी ट्री विद द क्रिश्चियन ड्रेस्ड फॉर ईस्टर. कौन सा टाइम है? इट इज स्प्रिंग. Flowers have blossomed. White flowers appear on the cherry tree, or the poet fascinates them. He fascinates the cherry tree. क्या expected age है? According to a houseman, the expected age of man is 70 years. ये बल्कि क्या ले? The expected age of man. ये जब इंसान को जनरलाइज करना हो तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना. The expected age of man is 70 years according to the Christian, या according to the Bible, या according to the Christian, या according to Christianity. फिर Christianity लगाना, फिर दा नहीं लगाना. Human life is uncertain and temporary. और उसके बाद the poet has passed 20 years. He regrets that he could not enjoy the beauty of nature. चेरी ट्री क्यों लवलीस्ट बन जाता है? When the flowers, the cherry tree becomes covered with gets covered with the white flowers make a dress for it, or it represents the Christian dress for the Easter, और ये it represents the beauty of nature. ये ब्यूटी ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद चेरी ट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इट स्टैंड्स ऑन द वे टू द वुडलैंड. इट इज कवर्ड बाय वाइट फ्लावर्स. इट लुक्स लाइक द क्रिश्चियन गोइंग फॉर ईस्टर. कितने साल एक्सपेक्टेड है? ये पहले हो चुका है. चेरी ट्री क्या ऐड करता है? द वाइट फ्लावर्स अपीयर इन स्प्रिंग. इट लुक्स लाइक द चेरी. द वाइट फ्लावर्स अपीयर इन द स्प्रिंग ऑन द चेरी ट्री, या ऑन अपीयर ऑन द चेरी ट्री इन स्प्रिंग. और द चेरी ट्री लुक्स लाइक द क्रिश्चियन ड्रेस फॉर ईस्टर. इट मेक्स अ फैसिनेटिंग सीन. और दिस या क्या होगा थीम? द थीम या सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इंक्लूड्स रिलीजियस टेक्सचर. वो रिलीजियस आइडियाज भी मौजूद हैं. थ्री स्कोर एंड 10 से मुराद क्या है? इट मीन्स 70 years, which is the expected age of man, या which is expected average age of man. It shows the temporariness of human life. It shows that a man's life is temporary. कौन सा साल है? ये भी हो सकता है. रियलाइज क्या करता है लाइफ शॉर्ट? व्हेन ही ऑब्जर्व्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ द चेरी ट्री, ही रिग्रेट्स दैट ही हैज वेस्टेड हिज. अब कर चुका है तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा. ही हैज वेस्टेड 20 years, और he could not enjoy the beauty of nature. He realizes that man's life is too short to enjoy it. ईस्टर क्या है? ईस्टर इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल. इट इज कमेमोरेट किया जाता है. इट इज कमेमोरेटेड, या इट कमेमोरेट्स द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये राइज अगेन, रेजरेक्शन, राइज अगेन. क्रिश्चियन का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरने के बाद फौरन जिंदा हो गए. और सेलिब्रेट कर नहीं रहा बल्कि होता है. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर ऑन फुल मून. ये फुल मून पे, बल्कि फर्स्ट संडे आफ्टर, सॉरी, ये फुल मून के बाद जो पहला संडे आए. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर फुल मून बिटवीन मार्च एंड अप्रैल. ये 23 मार्च और 23rd अप्रैल के दरमियान जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है. जी. उसके बाद है विदाउट लेसन. पोइट क्यों चाहता है सी विदाउट एनी लेसन ऑफ टाइम? टाइम के बगैर वो देखना चाहता है. और क्या वेरिंग, क्या किस लिए वो टाइड, ईस्टर टाइड से क्या मुराद है? तो पोइट वांट्स टू सी द चेरी ट्री विद. अब ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द विश ऑफ द पोइट. इसमें ये भी सवाल हो सकता है कि विश ऑफ द पोइट क्या है? द पोइट वांट्स टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर
और he thinks that the beauty of nature is so beautiful, या nature is so beautiful, और that क्या होगा, man find no time to enjoy it, और he wants to pass his life in the presence of nature, वो नेचर की प्रेजेंस में अपना टाइम नोट करना, वो पास करना चाहता है। he wants to visit the woodland again, और टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। उसके बाद है जी नेक्स्ट, आपने देखना है, डिलीजेंट से मुराद होता है, जो डिलीजेंट लुकिंग है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये डरा रहा है, तो डिलीजेंट से मुराद हार्ड वर्किंग है। मैडन से मुराद, मैडन योंडर द मिडन है, मिडन, मिडन से मुराद होता है, मिडन से मुराद गंदगी होती है, तो डिलीजेंट से मुराद हार्ड वर्किंग हो गया। और उसके बाद मिडन से मुराद गंदगी होती है, फिल्थ। उसके बाद फेटल है, जो नुकसानदेह हो, कत्ल कर दे, मार दे बंदे को, द डिजास्ट्रस। ऑर्डर से मुराद हुज ऑर्डर विल मैडन, यहाँ से ऑर्डर जो है बैड स्मेल मुराद है, वैसे तो ऑर्डर से मुराद खुशबू भी हो सकती है, फ्रेग्रेंस भी। ग्रेनाइट स्टोन होता है, पत्थर को कहते हैं। ट्विस्टेड का मतलब जो जिग जैग हो, जो इधर उधर घूमता हो, नोटी, जिस से गांठ दी जाती है। फर्नेसेस से मुराद जो आग है, वॉल्केनो से। हॉरर, हॉरर किस तरह से ट्राई करता फ्राइटन को, यानी हॉरर यहाँ पे कौन है, रीडर है, और हेरर कौन है, राइडर है। द हॉरर ट्राइज टू फ्राइटन द हेरर बाय रिलेटिंग ट्रबल्स एंड फियर्स, तो उसको बयान करता है बाय सेइंग दैट देयर आर ट्रबल्स एंड फियर्स ऑन द वे। और कौन है, जाहिर है द हॉरर इज आ पेसिमिस्टिक, ही ऑब्जर्व द डार्क एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जाहिर है जिंदगी में खुशियां कमियां होती हैं, लेकिन एक बंदा सिर्फ नेगेटिव को ही देखता है। ही फाइंड्स दैट लाइफ इज फुल ऑफ फियर्स। उसके बाद थीम क्या है, जाहिर है ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंसान के अंदर से अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि वो अपने आप में डरा होता है, लोग डराते हैं, सोसाइटी डराती है। तो the main theme of the poem is the conflict of man versus self, man versus man, and man versus society. Hostile forces or apprehensions है, there are many hostile forces and apprehensions which check the path of progress, जो कामयाबी का रास्ता रोकते हैं, but those who continue reach their destination। टाइटल क्या है, इट इज अ डायलॉग, और between two imaginary persons, one is going on some expedition, यानी मुहिम पे जा रहा है, the other frightens him about the troubles, fears and apprehensions on the way। राइडर किस तरह का आदमी है, he is risky and brave, एडजेक्टिव है, या नहीं लगाना। he believes in himself, he is a man of actions, he is the man of action, और he is optimistic about the journey of life। राइडर क्या फ्राइटन करता है, ये पहला सवाल में हमने किया। थ्री डेंजर कौन कौन से हैं, कौन मेंशन कर रहा है, जाहिर है द रीडर, मेंशन द फियर्स या द एप्रीहेंशन ऑन द वे। देर आर देर आर फर्नेसेस, देर इज द ह्यूज गैप ऑफ, क्या होगा, जर्नी, या द गैप इज वेरी ह्यूज ऑफ द जर्नी। देर इज ऑल्सो अ बैड स्मेल ऑफ डंग हिल, गंदगी की। और ऑल दीज आर द मेटाफर्स ऑफ ट्रबल्स एंड चैलेंजेस। The rider stands for optimism. He looks success and positivity in life. On the other hand, the reader is, जब भी लिखना है इनके साथ द रीडर और द राइडर, क्योंकि स्पेसिफिक है। द राइडर इज, द रीडर इज पेसिमिस्टिक, या रिप्रेजेंट्स पेसिमिज्म। ही लुक्स ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज, या लुक्स कह लो, या ही फाइंड्स, ही फाइंड्स डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स इन लाइफ। रीडर कैसे डिस्करेज करता है राइडर,
The reader discourages the writer by saying that there are furnaces on the way, the gap is very huge, there is a bad smell, और आप मुख्तलिफ है. There are, he also frightens him of superstitions, बहुत सारी जिस तरह से बीमारी लग जाना, superstitions, और ट्रबल से डराता है. फर्नेसेस से क्या मुराद है? और इट, इसके दो मतलब होते हैं. इट इज द फायर ऑफ हेल, ये भी मुराद है. इट इज द फायर ऑफ हेल इन विच मैन क्या होगा, फॉल्स इनटू इट इफ ही फॉरगेट्स गॉड, अगर वो अल्लाह को भूल जाता है. इट इज अ फायर ऑफ हेल, मैन फॉल्स इनटू इट इफ ही फॉरगेट्स गॉड. और दूसरे यहाँ पे डिफिकल्टीज मुराद है. इट इज आल्सो अ मेटाफर ऑफ ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज. अगर फर्नेसेस हो तो फिर दे आर द मेटाफर्स. और फिर आप ये फायर के साथ रिलेटेड है तो इसमें तो आप सिंगल प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं. ये फर्नेसेस है तो इसके साथ प्लूरल इस्तेमाल करना. क्या फील करते हैं? आपकी फीलिंग पूछी है तो आई फील इनकरेज्ड. आई रियलाइज दैट देयर इज नो रोड टू सक्सेस. कामयाबी का कोई भी आसान रास्ता नहीं है. आई गेट रेडी टू फेस ट्रबल्स टू गेट सक्सेस. उसके बाद है रीडर क्या रिप्रेजेंट करता है? द रीडर whom does the reader represent? रीडर जो है, रीडर और राइडर किसी का भी आ जाए तो आपने कहना है द राइडर इज ऑप्टिमिस्ट. और या इस तरह से कह लें, और ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, इनमें से आपने करना है कि जो भी आपके सामने हो उसके हिसाब से करना. द रीडर represents pessimism while the rider represent optimism. The rider looks positive aspect of life. He believes in abilities. He is risky and daring. और on the other hand, और वो coward है. The reader is coward. He is very apprehensive. बड़ा ही खौफ में मुब्तला रहता है. और he is very apprehensive. और he looks at the negative aspect of life. नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देखता है. पोएम वेयर आर गोइंग टाइटल क्या है, ये डिस्कस होगा. राइटर किस तरह से शेक ऑफ करता है सुपरस्टिशनिटी? वो सुनता नहीं है. ही डजंट लिसन टू देम या लिसन टू द रीडर. ही डजंट बॉदर द डिफिकल्टीज. ही बिलीव्स दैट डिफिकल्टीज पॉलिश मैन्स एबिलिटीज. उसके बाद राइडर किस तरह से आंसर करता है रीडर को एट द एंड? मोस्टली, या ही मोस्टली लिसन टू द क्या होगा, राइडर, सॉरी रीडर, बिकॉज ही इज द मैन ऑफ एक्शन. ही रिस्पॉन्ड्स इन द एंड, या रिस्पॉन्ड्स हिम, या रिस्पॉन्ड्स द रीडर इन द एंड by saying that fortune favors the brave, और the challenges are for the daring people. वो कहता है तेरे जैसे लोग जो है ना वो घर से बाहर नहीं आ सकते. डिफर कैसे है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. The rider is brave and courageous. He takes risk in life. He doesn't bother challenges and troubles. On the other hand, the reader is coward और he is overthinking. और कुछ सेंटेंस ऊपर से भी आप लगा सकते हैं. The thief broke. Yesterday आ गया तो past form आ गई. As if आ गया तो were आ गया. Would have bought है तो ये कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल होगी. Had got होगा. Dispute in future है तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है. विल बी सेटल होगा. लास्ट नाइट है तो पास्ट में इस्तेमाल करना, हेड आ जाएगा, एक ही फॉर्म है. वाइल आई वॉज बॉदरिंग पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो शी केम आ जाएगा. बाकी सारे ऑप्शन प्रेजेंट के हैं. ई क्वाइट ऑफन, ऑफन आ गया तो रूटीन को शो कर रहा है. विजिट्स आ गया. उसके बाद सिंस मॉर्निंग आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया. हैज बीन ब्लोइंग है. रोलिंग स्टोन ये कोटेशन है. गैदर्स हो गया.
और सिंस मॉर्निंग आ गया तो हैज बीन रेनिंग हो गया, वुड दैट आ गया तो वर आ गया, सेल्डम आ गया तो गो आ गया, रूटीन आ गई। इफ ही रैन पास्ट सेकंड फॉर्म है तो सेकंड कंडीशनल आ गई। जेंटलमैन जो है वो जनरलाइज जो ना कॉन्सेप्ट है तो नेवर अब्यूजेस। उसके बाद है सिंस चाइल्डहुड है तो हैज बिन प्लेइंग है। यू मस्ट रीप, ये रीप करना है अभी, तो वो सो आ जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू बॉयल वाटर इट एवेपोरेट्स है, ये यूनिवर्सल कंडीशन है, इसलिए इसके साथ हमने दोनों में प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मशहूर जमाना सेंटेंस है। ही प्लाउड द फील्ड सो दैट ही, प्लाउड है तो पास्ट में है, तो पास्ट में एक ही ऑप्शन है माइट गेट। और वर्क केयरफुली लेट, क्या होगा, लेस्ट है, लेस्ट यू शुड फॉल। तो उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो आपने ये डिस्कस हो चुके हैं और वैसे भी लेक्चर में मौजूद हैं, वहां से आप सुन सकते हैं इफ यू फील मोर एलेबोरेशन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।